Good morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my methods. क्लास 12th में हम कर रहे हैं टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर सेकंड है हमारे पास और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज। बट उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो हमें याद रखने होंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कोसिकेंट x। साइन जो है कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है ना, तो वहां से साइन इनवर्स ऑफ 1/x जो है वो कोसिकेंट इनवर्स x बन जाएगा। इसमें एक मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कैसे है, बट उससे पहले नेक्स्ट देखिए। सिमिलरली कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x होगा और टेंजेंट इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स x होगा। ये सारे फॉर्मूले आपकी बुक में भी गिवन है, बट एक बार फिर भी हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो sin इनवर्स ऑफ -x will be equals to minus of sin inverse x, tangent inverse of -x will be equal to minus of tangent inverse x, and cosecant inverse of -x will be equal to minus of cosecant inverse x. Cos inverse of -x will be equal to pi minus cos inverse x. Secant inverse of -x will be equal to pi minus secant inverse x. Similarly, cot inverse of -x equal to pi minus cot inverse of x. आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि sin inverse of -x minus थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी आता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी हमें याद रखनी होती है। उसके बाद देखिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू pi/2 होता है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है ना, तो वहां से क्या आइडेंटिटी बनी है? sin इनवर्स ऑफ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू pi/2। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू pi/2। कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सेकेंट इनवर्स x इक्वल्स टू pi/2। उसके बाद हमारे पास टेंजेंट इनवर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी जो सबसे ज्यादा यूज होंगी, ये और ये वाली, ये आइडेंटिटी जो है इसमें सबसे ज्यादा यूज होंगी। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। आइडेंटिटी कहां से बनी है? टेंजेंट a प्लस b, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b होता है, वहां से बनी है ये आइडेंटिटी। देन टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y की दोबारा आ गई एक आइडेंटिटी, यहां पे पाई प्लस करके tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे ध्यान रहे x मल्टीप्लाई y इज लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, और इसमें x मल्टीप्लाई y इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें x मल्टीप्लाई y अगर 1 से ग्रेटर है तो ये वाली बनेगी, 1 से लेस है तो ये वाली बनेगी। इसी तरह इसमें माइनस पाई प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पे x मल्टीप्लाई y ग्रेटर देन -1 है, क्लियर होगा, लेस देन -1 है तो माइनस का पाई इसमें प्लस हो जाएगा। जैसे इसमें प्लस का पाई ऐड हुआ, इसमें माइनस का पाई ऐड होगा। देन 2 टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। एक आइडेंटिटी sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। उस आइडेंटिटी को ही सिंपलीफाई करके ये बनाई गई है। सिमिलरली 2 टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स में करेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और 2 टेंजेंट इनवर्स को ही टेंजेंट में करेंगे तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 2 टेंजेंट इनवर्स को तीनों में कन्वर्ट किया जा सकता है या इन तीनों को 2 टेंजेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद रखनी होंगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सबसे ज्यादा इनमें से ये वाली आइडेंटिटी जो होंगी, यूज तो सभी होंगी बट मैक्सिमम जो है ये वाली आइडेंटिटीज यूज होंगी इसमें। सबसे पहली जो आइडेंटिटी थी sin इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x, इसको हम प्रूव करते हैं कैसे, क्योंकि बहुत सारी थी तो एक दो आइडेंटिटीज के मैं प्रूफ दिखा देता हूं कैसे करते हैं। जैसे ये हमने प्रूव कर ली, ये एक्चुअल में सही है। लेट अस सपोज कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू थीटा, देन कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट इधर जाए, कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू क्या बच जाएगा? x बच जाएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल 1/x इक्वल टू 1 कोसेकेंट थीटा हो जाएगा, और 1 कोसेकेंट जो है कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा? sin थीटा बनेगा। sin थीटा इक्वल्स टू 1/x, और इस sin को इधर लाएंगे क्या बन गया?
साइन इनवर्स 1 बाय x, ये 1 बाय x था, साइन रहेगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, इट इज इक्वल टू थीटा, और थीटा हमने किसको एज्यूम किया था, कोसेकेंट इनवर्स को। सो यहां से थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय x। ये हमारे पास ये आइडेंटिटी का प्रूफ होगा। सिमिलरली एक और आइडेंटिटी थी, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। इसका प्रूफ करने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin थीटा बन जाएगा। x इक्वल्स टू sin थीटा, वी नो दैट sin थीटा कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस थीटा। sin थीटा cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। टेकिंग दिस cos in the left side, cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू थी sin इनवर्स x, सो वी गॉट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये आइडेंटिटी। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू द इंटरवल -1/2 to +1/2। इस इंटरवल में x बिलोंग करता है, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। वी आर टेकिंग द राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड लेंगे तो वो क्या है हमारे पास, sin इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब। let us put x is equals to sin theta, ये हम पुट कर लेते हैं, और we can write it as theta equal to sin inverse x। हमने ये पुट अप कर दिया इसमें, x equal to sin theta। so what the right hand side becomes, right hand side becomes sin inverse of 3 x की जगह पे क्या पुट अप किया हमने, sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, because we have put x as sin theta, so it is 3 sin theta minus 4 sin cube theta। it is sin inverse of 11th क्लास में हम पढ़ चुके आइडेंटिटी, 3 sin theta minus 4 sin cube theta, it is sin 3 theta। sin इनवर्स से sin, कल हमने पढ़ा था sin इनवर्स ऑफ sin x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x के इक्वल होता है ना। तो वहां से हम sin इनवर्स से sin को न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या बचेगा, 3 थीटा बच जाएगा। इट इज इक्वल्स टू 3 थीटा, पुट अप द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, sin इनवर्स x, सो वी गॉट इट इज 3 sin इनवर्स x व्हिच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव हो जाएगा। बट एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जब हम यहाँ साइन इनवर्स से साइन को न्यूट्रलाइज करते हैं, खत्म करते हैं, तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है क्या, ये जो 3 थीटा जो एंगल है, 3 थीटा जो है हमारे पास, इट शुड लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दिस। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए 3 थीटा, ठीक है, वो हमें चेक करके देख लेना है, ठीक है। अगर वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, पहले इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, x क्या गिवन है इन्होंने, -1/2 से +1/2 के बीच लाई करता है। x मींस sin थीटा, इट मींस sin थीटा lies between -1/2 and +1/2। sin की वैल्यू -1/2, 1/2 कहां होती है, 30, -1/2 माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ दोनों में होती है ना, बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फोर्थ में जाती है, हम इसको फोर्थ में लिखेंगे। इट इज -π/6 टू +π/6, क्या होगा, थीटा। sin थीटा माइनस हाफ से प्लस हाफ है, तो थीटा कहां लाई करेगा, कौन से इंटरवल में होगा, -π/6 से +π/6। अब हमें क्या चाहिए, एंगल कौन सा चाहिए, हम इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो एंगल हमें क्या चाहिए, 3 थीटा। इसको चेक करना है कि ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं, चेक करना है 3 थीटा को, जबकि यहां से तो सिर्फ थीटा है। 3 थीटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, यही करेंगे इसमें, सो मल्टीप्लाई बाय 3 वी गॉट 3 थीटा लाइज इन द इंटरवल π/6, 30 को 3 से करेंगे 90 मींस π/2 और ये π/2। 3 थीटा किस इंटरवल में गया,
माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, जो कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये आ जाएगा। ये हमें चेक करके देख लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं होता, और उस केस में अगर हमने इसको खत्म कर दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा, याद रखना। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप चेक करके जरूर देख लें। तो ये होता है हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो फर्स्ट की तरह से ये थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसे हैं, फोर्थ कर लेते हैं, उसमें थर्ड अपने आप कवर अप हो जाएगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 31/17। टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2, 2 टेंजेंट इनवर्स की आइडेंटिटी लिखी थी हमने। 2 टेंजेंट इनवर्स क्या थी? टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम यूज कर लेते हैं 2 टेंजेंट इनवर्स x, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मींस 1/2 स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7 एज इट इज। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा ये? इट बिकम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे 1/4, 4 माइनस 1 3/4 बनेगा, यानी कि इट बिकम्स 4 अपॉन 3 सिंपलीफाई करने पर, प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7। तो अब इसमें लग जाएगी टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, क्या थी? टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। दो थी इसकी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए दो आइडेंटिटी थी। एक तो ये थी अगर x मल्टीप्लाई y लेस देन 1 हो तो ये वाली यूज होगी, बट अगर x प्लस y ग्रेटर देन 1 हो तो क्या था? पाई प्लस भी करना था, है ना? इसमें देख लो x प्लस y की मल्टीप्लाई क्या था? x और y की मल्टीप्लाई 4/3 और 1/7 की मल्टीप्लाई 4/21 व्हिच इज लेस देन 1। 1 से लेस है तो यही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। अगर ये 1 से ग्रेटर होता तो पाई प्लस करना पड़ता हमें इसमें। यहां हम डायरेक्ट लगा सकते हैं आइडेंटिटी, सो इट बिकम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस y, दिस इज x प्लस y अपॉन 1 माइनस x मल्टीप्लाई y, और इट इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे? 3 और 7 का एलसीएम 21, तो इट इज 21, 7 into 4 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एलसीएम ये भी 21, so this is 21 minus 4, एलसीएम से एलसीएम कैंसल्ड आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 31 अपॉन 17 which is equals to राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था, hence it is proved। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से सारी आइडेंटिटीज आपको याद रहनी चाहिए, वो सभी आइडेंटिटीज का इसमें यूज होगा। क्वेश्चन 5, convert the following into the simplest form, tangent inverse of 1 plus x square root minus 1 upon x, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन समझने पड़ेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, पुटिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले याद हो तो ज्यादा इजी रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर रूट के अंदर आता है तो आमतौर पे x की जगह पे टेंजेंट थीटा या कोट थीटा पुट होता है। नॉर्मली ऐसा होता है, हमेशा नहीं बट नॉर्मली, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम यही करते हैं, लेट अस पुट x इज इक्वल्स टू या तो कोट थीटा पुट हो सकता है या टेंजेंट थीटा। मान लो हम इसमें टेंजेंट थीटा पुट कर लेते हैं, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा, कोट से भी और टेंजेंट से भी। Let us put x equals to tangent of theta. So what becomes y? It is equals to tangent inverse of 1 plus tangent square of theta under the root minus 1 upon
टेंजेंट ऑफ थीटा, इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 plus tangent square. You know that 1 plus tangent square is secant square, and under the root it becomes a secant of theta minus 1 divided by tangent theta. हर चीज को हम sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं. We can write it as tangent inverse of secant को 1 by cos लिखेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये 1 minus cos थीटा बनेगा और डिनोमिनेटर क्या बच जाएगा, sin थीटा बच जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम और इसका एलसीएम क्या बनेगा, cos आएगा ना. ये 1 upon cos थीटा minus 1 और नीचे sin थीटा upon cos थीटा होगा. न्यूमरेटर में एलसीएम आया cos थीटा तो उस cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा. सो वी गॉट 1 minus cos थीटा upon sin थीटा. अब इसको हमें कुछ आइडेंटिटीज यूज करके टेंजेंट बनाना था. ये टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो उसके क्या करते हैं, ये था टेंजेंट इनवर्स 1 minus cos 2 थीटा की आइडेंटिटी आपको याद होगी शायद. 1 minus cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है. यहाँ पे 1 minus cos थीटा है तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा. डिनोमिनेटर sin 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin थीटा cos थीटा. अगर एंगल उसका हाफ होगा तो हम भी एंगल को हाफ कर देंगे. यहाँ अगर 2 थीटा होता sin 2 थीटा तो आइडेंटिटी बनती 2 sin थीटा cos थीटा. अब यहाँ 1 थीटा यानी ये एंगल हाफ है तो हम भी एंगल हाफ लिखेंगे यानी कि 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2. ये 2 से 2 कैंसिल कर, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 से sin थीटा बाय 2 कैंसिल होगा, स्क्वायर से एक sin कैंसिल आउट हो जाएगा. सो व्हाट इज y नाउ, टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंदर क्या बचेगा sin थीटा बाय 2 और नीचे क्या बचेगा cos थीटा बाय 2 which is tangent theta by 2. so tangent inverse of tangent theta by 2, tangent inverse से tangent खत्म होगा so we got theta by 2. थीटा की वैल्यू पुट कर दो क्या थी, यहां से tan थीटा इक्वल्स टू x था, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स ऑफ x होगी. तो आंसर क्या आएगा 1 by 2 tangent inverse of x. ये बन जाएगा आपका आंसर. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में मींस ये जो आपका ये टर्म है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल से सिंपल बनाना है, x बन गया. सो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लगती है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th फॉर द एक्सरसाइज. तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी इसके जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.